जो शुक्र की मंजिल पे पहुंच गया। आला हजरत फरमाते हैं जब उसे अपनी खबर नहीं है तो वो गौसे आजम का मर्तबा क्या बताएगा। आला हजरत आगे फरमाते हैं अगर तुम्हें मर्तबा पूछना है, आला हजरत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। आला हजरत फरमाते अगर तुम्हें मर्तबा पूछना है तो उस वली से न पूछो जो शुक्र की मंजिल पे पहुंच गया है, उसे अपनी ही खबर नहीं है, उसे अपनी हालत और कैफियत का अंदाजा नहीं है। अगर तुम्हें मर्तबा पूछना है तो खिज़्र अलैहिस्सलाम से पूछो। आओ हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से हुजूर गौसे आज़म का मर्तबा पूछते हैं। एक मर्तबे किसी ने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से पूछा कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा क्या है, तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया में अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली न उनसे पहले पैदा हुआ है और न क़यामत तक इमाम मेहदी तक पैदा हो सकता है। ये शान है हुजूर गौसे आज़म की, जिनके हम और आप मुरीद हैं, जिनकी हम और आप 11वीं मनाते हैं, जिनका दामन लेकर के हम और आप अपनी बख्शिश की दुहाई देते हैं, अपने मुरीद होने की दुहाई देते हैं, अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। जरा तवज्जो रखें आप, क्या शान है हुजूर गौसे आदम की। तमाम लोगों ने हुजूर गौसे आदम की शान में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन हुजूर गौसे आदम की शान मैं अपने नबी की तर्जमानी में पेश करना चाहता हूँ, मैं अपनी नबी की जबान में पेश करना चाहता हूँ। जरा तवज्जो रखें आप, सीरत गौसे आदम के सफा 11 पे यह रिवायत मौजूद है। एक मरतबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा के घर में दाखिल हुए। कौन फातिमा ज़हरा? हुजूर की बेटी हैं। और उलमा फरमाते कई मरतबे दिन और रात में हुजूर अपनी बेटी के घर जाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर में दाखिल हुए। उलमा लिखते हैं, सीरत निगारों ने लिखा है कि उस वक्त हजरत फातिमा के घर में हजरत अली भी तशरीफ फरमा थे, हजरत इमाम हसन भी बैठे थे। तवज्जो रखें आप, बड़ी कीमती बात है। हजरत इमाम हुसैन भी बैठे थे। अल्लाह के नबी दाखिल हुए हैं। उलमा फरमाते जब हुजूर आए हैं तो गोया पंजतने पाक मौजूद थे और हुजूर दाखिल हुए हैं। दाखिल होने के बाद हुजूर ने हजरत इमाम हसन को अपनी गोद में उठाया है और उठा करके हुजूर ने प्यार करना शुरू किया है, हुजूर ने खिलाना शुरू किया है। हजरत फातिमा टकटकी बांध के देख रही हैं, हजरत अली भी ताज्जुब से देख रहे हैं, इसलिए कि हुजूर की आदत करीमा ये होती थी कि अल्लाह के नबी जब भी कभी हजरत फातिमा के घर में आते थे तो पहले इमाम हुसैन को गोद में उठाते थे, इसलिए कि इमाम हुसैन सबसे छोटे बेटे हैं, सबसे छोटे शहजादे हैं और हुजूर इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत किया करते हैं। लेकिन आज अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन को नहीं उठाया है, बल्कि आज हुजूर ने इमाम हसन को उठाया है। हजरत अली भी देख रहे हैं, हजरत फातिमा भी देख रही हैं और हजरत इमाम हुसैन भी देख रहे हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने कई मरतबे ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा, और जो भी कायनात में हुसैन से मोहब्बत करता है तू उससे मोहब्बत फरमा। लेकिन आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को गोद में नहीं उठाया है, बल्कि इमाम हसन को उठाया है। इमाम हुसैन टकटकी बांध करके देख रहे हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि फातिमा हसन को रोने ना दिया करो, इसलिए कि हसन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। हुसैन को रोने मत दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे रंज होता है, मुझे तकलीफ होती है। लेकिन आज अल्लाह के नबी ने इमाम हसन को गोद में उठाया है, इमाम हुसैन टकटकी बांध के देख रहे हैं, हजरत फातिमा भी देख रही हैं, हजरत अली भी देख रहे हैं। इससे पहले कि हजरत फातिमा कुछ कहती हुजूर मुस्कुराने लगते हैं और हुजूर मुस्कुरा करके फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो, इसलिए कि जिसकी निगाहों से मेरे इमाम फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिसकी निगाहों से खुद खुदा न छिप सका उससे अपनी बेटी फातिमा के दिल की बात कैसे छिप सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे दिल में यही ख्याल है, तुम्हारे जहन में यही सवाल करवटे ले रहा है कि आज मैंने हसन को गोद में क्यों उठाया है। सुनो, मेरे पास अभी कुछ देर पहले जिब्रील आए थे और जिब्रील ने मुझे आकर के ये खबर दी है कि आका हुसैन वो है कि जिनकी औलाद में अल्लाह इमाम और अइम्मा को पैदा करेगा। आप तारीख उठा करके देख लीजिए, आप तारीख इस्लाम का मुताला कीजिए तो आप देखेंगे कि इमाम हुसैन की औलाद में अल्लाह ने इमाम ज़ैनुल
जैनुल आबदीन को पैदा किया है, इमाम बाकर को पैदा किया है, इमाम जाफर सादिक को पैदा किया है, इमाम तकी को पैदा किया है, इमाम नकी को पैदा किया है, इमाम हसन अस्करी को पैदा किया है। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे ये खबर दी है कि हुसैन वो है कि जिनकी औलाद में, जिनकी नस्लों में अल्लाह इमाम और अइम्मा को पैदा करेगा। साथ ही में जिब्रील ने मुझे ये भी खबर दी है कि आका हसन वो है कि जिनकी औलाद में आने वाले दिनों में अल्लाह एक शहजादे को पैदा करेगा, और जो मर्तबा अल्लाह ने आपको नबियों में दिया है अल्लाह वो मर्तबा उसे वलियों में देगा, और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ाओं को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या शान है हुजूर गौसे आजम की, जिनकी अजमत को, जिनकी बुलंदी को, जिनकी शान और शौकत को खुद मेरे नबी ने बयान किया है। हम और आप अपने नसीबे पे जितना फक्र करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वली भी अता किया है, तो तमाम औलिया को जो सरदार है उसके दामन से हमें और आपको मुंसलिक किया है। हम जितना फक्र करें अपनी तकदीर पर, ये कम है। जरा तवज्जो रखें, हुजूर गौसे आजम के एक साथी हैं जो आपके साथ बचपन में आपके साथ दर्स में शरीक थे, आपके साथ पढ़ा करते थे, जिनका नाम उलमा ने अबू सईद अब्दुल्ला लिखा है। वो फरमाते हैं कि हम बचपन में हुजूर गौसे आजम के साथ में पढ़ा करते थे। ये हमारे लिए सादत मंदी की बात थी, ये हमारे लिए नेक बख्ती की बात थी, ये हमारे मुकद्दर की मेराज थी कि हम हुजूर गौसे आजम के साथ में पढ़ते थे। वो फरमाते हैं कि हमारे साथ में एक और लड़का था, वो फरमाते हैं जिनका नाम इब्ने सिका था। तवज्जो रखें आप, फरमाते हैं जिसका नाम इब्ने सिका था। हुजूर गौसे आजम के साथी फरमाते हैं वो पढ़ने में बड़ा तेज था, बड़ा काबिल, झटपट सबक याद कर लिया करता था। हम लोगों को पढ़ने में फिर मेहनत होती थी, लेकिन वो सिर्फ मुतालों से सबक को याद कर लिया करता था। दर्स में अव्वल नंबर पे था, बड़ा तेज था पढ़ने में। वो फरमाते हैं लेकिन उसमें एक कमी थी, उसके साथ एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि वो औलियाए कराम की गुस्ताखी किया करता था। वो फरमाते हैं एक मर्तबे बगदाद शरीफ की सरजमीन पे ये शोर हुआ कि कोई अल्लाह के वली हैं जिनकी विलायत का चर्चा इस वक्त पूरे बगदाद में है, और उनकी करामत यह है कि वो एक पल मौजूद होते हैं, दूसरे पल में गायब हो जाते हैं। वो फरमाते हैं मैंने जिक्र किया सैयदना हुजूर गौसे आजम से, क्यों ना चल करके हम उनका दीदार करके आए। वो फरमाते हैं मैं चला, साथ में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। फरमाते हैं साथ में हमारा वो साथी भी था जिसका नाम इब्ने सिका है। वो फरमाते हैं हम रास्ते में थे, इब्ने सिका कहता है हमसे, वो फरमाते हैं हम खामोशी से चल रहे थे, लेकिन अचानक इब्ने सिका बोला, तवज्जो रखिएगा, वो फरमाते हैं इब्ने सिका बोला, और बोलने के बाद उसने कहा कि आज ऐसा सवाल करूंगा, ऐसा क्वेश्चन करूंगा, ऐसा सवाल पूछ लूंगा कि उसको जवाब नहीं आएगा। इब्ने सिका कहता है अपने आप को बहुत बड़ा अल्लाह का वली कहता है, ऐसा सवाल करूंगा कि उसको जवाब नहीं आएगा, लोगों के सामने बेइज्जत करके रख दूंगा। वो फरमाते उसने मेरी तरफ देखा, देखने के बाद उसने कहा तुम नहीं पूछोगे? तो फरमाते मैंने कहा मैं सवाल तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि तुम्हारे सवाल का वो जवाब क्या देते हैं। वो फरमाते कि फिर हमने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम की तरफ देखा, अभी बचपन की बात है। वो फरमाते हमने हुजूर गौसे आजम की तरफ देखा, और देखने के बाद हमने पूछा कि आप कोई सवाल नहीं करेंगे? तो फरमाते गौसे आजम ने फरमाया मैं अल्लाह के वली की बारगाह में सवाल करने नहीं जा रहा हूँ, उनका इम्तिहान लेने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपनी बिगड़ी बनाने जा रहा हूँ और उनसे फैज देने जा रहा हूँ। वो फरमाते हैं अल्लाह के वली की बारगाह में उनका इम्तिहान लेने नहीं जाया जाता है, बल्कि अपनी बिगड़ी बनाने जाया जाता है, फैज लेने जाया जाता है। वो फरमाते जब हम पहुंचे और उस हुजरे में गए, उस कमरे में गए जिसमें वो अल्लाह के वली बैठे थे, वो फरमाते जब हम अंदर दाखिल हुए वो अल्लाह के वली सामने बैठे थे, लेकिन जब पहुंचे जैसे ही उन्होंने हमको देखा वो गायब हो गए। फरमाते चंद मिनट, चंद साथ, थोड़ी देर हम ठहरे, वो फिर सामने मौजूद हो गए। वो फरमाते वो जैसे आए हमने सलाम किया, उन्होंने बिना जवाब दिए हुए इब्ने सिका की तरफ देखा, और देखने के बाद कहा तू क्या कहता था? ऐसा सवाल करूंगा कि जवाब नहीं आएगा। सुन, मैं अपनी निगाहे विलायत से देख रहा हूं, तेरा मुस्तकबिल में देख रहा हूं, मैं तेरा फ्यूचर देख रहा हूं, आने वाले दिनों को मैं देख रहा हूं। तू यहां इसलिए आया है कि ऐसा सवाल करूंगा कि जवाब नहीं आएगा। सुन, मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में तू आलिम तो बहुत बड़ा बनेगा,
तेरे इल्म की शोहरत पूरी दुनिया में होगी, लेकिन मुझे ये खदशा है और मुझे ये डर है कि जब तुम मरेगा तो तुझे मौत हालत ईमान में नहीं आएगी, बल्कि तू हालत कुफ्र पे मरेगा। वो फरमाते फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद कहा, तुम क्या कहते थे? मैं देखूंगा जवाब क्या देते हैं। सुनो, तुम काफिर तो नहीं होगे लेकिन दुनियादार जरूर हो जाओगे। वो फरमाते फिर उन्होंने हुजूर गौसे आजम की तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में अल्लाह तुम्हें वो मकाम और वो मर्तबा अता करेगा कि जब तक तुम्हारा कदम किसी वली की गर्दन से टच नहीं होगा, अल्लाह किसी को विलायत नहीं देगा। फरमाते अल्लाह किसी को विलायत नहीं देगा, अल्लाह किसी को वली नहीं बनाएगा। वो फरमाते हम वापस आ गए, इब्ने से काफिर नहीं माना। वो फरमाते वो कहने लगा और हमेशा ये कहता था माज़अल्लाह उनको कोई इल्मे गायब है, कोई इल्मे गायब है जो उन्होंने कह दिया ये हो करके रहेगा। वो कहता था मैं उनकी बात को गलत साबित करूंगा, उन्होंने कह दिया है तो कोई जरूरी नहीं है वो हो करके रहे। मैं आलिम तो बनूंगा लेकिन मैं हालत ईमान पे मरूंगा। वो फरमाते हैं हजरत अबू सईद अब्दुल्लाह कि वो अपनी बात पे कायम रहा, औलियाए कराम की गुस्ताखियां करता रहा। आने वाले वक्त के दिनों में वो बहुत बड़ा आलिम बना, बहुत बड़ा मुनाजिर बना, उसकी इल्म की शोहरत पूरी दुनिया में हो गई। वो फरमाते हैं एक बार एक ईसाई बादशाह ने उसको अपने वहां बुला लिया और उसको वजीर औकाफ बना लिया। वो फरमाते हैं वो ईसाई बादशाह के पास रहने लगा, दुनियादार हो गया। एक मर्तबे बादशाह की लड़की पर उसकी नजर पड़ी, बड़ी हसीनो जमील लड़की थी। वो फरमाते हैं कि वो उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया, बादशाह के पास गया, ईसाई बादशाह के पास, और जाने के बाद कहा मैं तेरी लड़की से शादी करना चाहता हूं। तो फरमाते ईसाई बादशाह ने कहा अगर तुझे शादी करनी है तो माज़अल्लाह तुझे मजहब इस्लाम को छोड़ना होगा, तुझे ईसाइयत को कबूल करना होगा। वो फरमाते हैं उसने मजहब इस्लाम को छोड़ दिया, माज़अल्लाह काफिर हो गया, ईसाई हो गया। वो फरमाते हैं और इसी हालत पे उसे मौत आई। फरमाते उन्होंने मेरे बारे में कहा था मैं काफिर तो नहीं होऊंगा, दुनियादार जरूर हो जाऊंगा। मुझे भी एक बड़े आदमी ने बुला लिया, एक अमीर शख्स ने बुला लिया और मुझे भी अपना वजीर बना लिया। वो फरमाते हैं कि दुनिया मेरे हलक तक आ गई थी, इतना काम रहता था कि नमाजों के लिए वक्त भी ना मिलता था। वो फरमाते हैं लेकिन वो दिन भी आया कि जब पूरी दुनिया ने देखा कि सैयदना हुजूर गौसे आजम ने बगदाद के मिंबर से खड़े होकर के ऐलान किया था कि ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पे है। वो फरमाते हैं उस वक्त पूरी दुनिया में जितने औलियाए कराम मौजूद थे सबने अपनी गर्दनें झुका दी। वो फरमाते हैं कि जो वली उस वक्त माँ की पेट में था उसने भी अपनी गर्दन को झुकाया, जो आलमे अरवाह में था, जो आलमे बरज़ख में था उसने भी अपनी गर्दन को झुकाया। और उलमा फरमाते हैं ख्वाजगा हिंद के राजा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज उस वक्त खुरासान की जंगलों में इबादत कर रहे थे। जब आपने ये ऐलान सुना तो आपने कहा ऐ सैयदना हुजूर गौसे आदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं बल्कि ये दिल, ये जिगर है और ये आंख, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप उसी गौसे आजम के मानने वाले, उसी गौसे आजम के हम और आप मुरीद हैं। और जितना हम अपने नसीबे पे फक्र करें कम है। हम तो हमेशा यही दुआ मांगते हैं अल्लाह कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते।